आपकी सैलरी आ जाती है 2, 3, 4 तारीख तक, आपका रेंट निकल जाता है 5 तारीख तक, लोन चल रहा है तो ईएमआई निकल जाती है 6-7 तारीख तक, अगर एसआईपी करी हुई है तो वो निकल जाती है 7-8 तारीख तक, कहीं इस बीच में आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी ड्यू होती है और फिर बाकी के बचे हुए पैसे पूरे महीने में थोड़े थोड़े हिस्सों में बढ़ते रहते हैं। कभी कोई 17 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन, कभी कोई 100 रुपए का नेट बैंकिंग, कभी कोई 400 रुपए का डेबिट कार्ड। एंड ये है हमारे महीने की कहानी। देखने वाली बात यह है कि 5-6 तारीख तक 40 से 50% आपकी सैलरी का गायब हो चुका है। तो आपको लगेगा कि ये आपकी कहानी है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है दोस्त, इस देश में करीब 2 करोड़ लोगों की कहानी। वो 27 साल का आईटी इंजीनियर जो बैंगलोर में काम कर रहा है, वो 29 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव जो गुड़गांव में काम करता है, वो 26 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो पुणे में काम करती है। तीनों एक दूसरे से मिले नहीं है, एक दूसरे के वजूद से वाकिफ भी नहीं है। ये तीनों की कहानियां इतनी मिलती जुलती है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप थोड़ा डेट 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी सी कैटेगरीज इंटरचेंज कर सकते हैं, थोड़े से अमाउंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एंड में जो रिजल्ट निकल के आता है वो शायद हर एक इन 2 करोड़ लोगों में से सेम ही निकल के आता है। इस सेम होने की वजह से आपकी जिंदगी में आपको क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जब हम बोलते हैं ना कि यार सब लोगों के साथ ही हो रहा है, ये सब की परिभाषा क्या है। सबसे पहले इस देश में जो सारे एम्प्लॉयड लोग हैं उसमें से करीब 22% ही हैं जो कि एक फॉर्मल प्रोफेशनल सेटअप में काम कर रहे हैं, जिसको अक्सर हम व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। बाकी सब लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी कैजुअल लेबर फॉर्म में है या ब्लू कॉलर लेबर है। फिर हमारे देश में करीब 7.5-8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख के करीब लोग वाकई में एक इनकम टैक्स नंबर फाइल करते हैं। बाकी सब लोग जीरो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। 20 से 34 साल की उम्र में इस देश में 35 करोड़ लोग हैं। तो जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ना, आप सब लोगों के लिए, आपको ये जानना जरूरी है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं मोस्ट लाइकली, अंग्रेजी समझते हैं, एक ईएमआई चल रही है मतलब लोन के काबिल है, एक एसआईपी चल रही है मतलब इतनी बचत कर पाते हैं कि वो भी कर रहे हैं। आप इस देश में हर 10 लोगों में से मुश्किल से 2 या 3 लोगों का भाग है। आप इस देश के 100 नौजवानों में से शायद 3 से 5 लोगों की कहानी लेकर अपने साथ आए। तो जब आप बोलते हैं ना सबकी जिंदगी ऐसी है, तो 3 से 5% लोगों की बात हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपको लगता है सबकी जिंदगी ऐसी है? क्योंकि आप उन्हीं 3 से 5% लोगों से घिरे हुए हैं। हम सब एक कुएं का मेंढक बन चुके हैं, एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, एक ऑफिस जाते हैं, एक ही मेट्रो लाइन पकड़ते हैं, एक ही दुकान पे खाना खाते हैं, एक ही जगह से चीजें खरीदते हैं। हमारी जिंदगी इतनी छोटी सी बन चुकी है कि 140 करोड़ लोगों से तो हम दूर दूर तक कभी नहीं मिलते हैं। हम कुछ 100,000 लोगों से अपनी जिंदगी में मिलते हैं और अक्सर वो लोग हमारे जैसे ही होते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपको सच से वाकिफ कराऊंगा ना, ये बहुत चुभेगा कि आप सारे इस कमरे में सेम जैसे ही हैं। आप सबको सेम तरीके से बोला गया है जिंदगी कैसे जीनी है, सेम प्रिस्क्रिप्शंस मिली हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। तो आपको लगता तो है कि हम सब लोग इतने अलग अलग हैं, वो सबकी जिंदगी ऐसी चल रही है, बहुत छोटा सा एक हिस्सा है पूरे देश का, लेकिन वो सब के सब एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। जैसे कि आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड आपने क्यों चुना आपको पता ही नहीं है। किसी दिन कॉल आ गया, किसी बैंक ने बोला कि ये क्रेडिट कार्ड लटरम रिवॉर्ड फटरम इंटरेस्ट रेट, ये इससे वो उससे, आपने बोला ले लेते हैं और आपने ले लिया। शायद एक बार स्वाइप किया होगा, 2 बार किया होगा, पता भी नहीं कि किया कि नहीं किया, क्यों किया, कौन से रिवॉर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, आपको कोई समझ नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, एंड आप उस इंस्ट्रक्शन को अब जिंदगी में ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने मोंजी शुरू किया। ये मेरा लेटेस्ट स्टार्टअप है, जहां पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं, लोगों को वाकिफ कराने के उद्देश्य से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। स्टार्ट हमने क्रेडिट कार्ड से किया है। 60 सेकंड के अंदर कुछ ही सवालों के जवाब से आपका बेस्ट, सबसे रेलेवेंट क्रेडिट कार्ड कौन सा है वो बता देंगे। आपको कोई लिस्ट नहीं देंगे, आपको कंपेयर नहीं करवाएंगे, एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज ले लीजिए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, फिर से उन सवालों का जवाब दे दीजिए, एक नया क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। कोई डेटा ट्रैक नहीं होगा, कोई आपका फोन नंबर नहीं पूछा जाएगा,
कोई एड नहीं बेचा जाएगा। आप कंट्रोल में है, आप डिसाइड करेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। ट्राई करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। क्रेडिट कार्ड्स के बाद म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सबको लाएंगे, आपको भीड़ में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है वो चुन के देंगे। तो ये सब की जो परिभाषा है उसको समझने के बाद देखते हैं कि इस कुएं में हम कैसे फंसे। सबसे पहले सैलरी, जो 2010 से बढ़ना बंद हो गई। इस सब में ज्यादातर लोग आईटी सर्विसेज में काम करते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट इंजन रही है पिछले 10-20 साल से। टीसीएस ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सब ने भर भर के लाखों में हर साल रिक्रूट किया है। कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। एक मीडियोकर स्टूडेंट को भी इन्होंने एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज दी, एक स्टेबल इनकम दी, एंड इसके चलते एक पूरा नया मिडिल क्लास उभर के आया स्टार्टिंग अराउंड 2005-2010। ये इंजन अब चलना बंद हो चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले 20 साल में स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ फ्रेशर्स इन दीज आईटी कंपनीज मोर और लेस स्टैग्नेंट हो चुकी है। वही 3.5 लाख के आसपास मिलता है एंड वही मिलता आ रहा है। कायदे से वो 3.5 लाख जो 20 साल पहले मिलते थे, आज 10 लाख की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भी 3.5 लाख ही मिल रहा है। एंड एक पूरी भीड़ है जो इस 3.5 लाख की नौकरी को भी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उतनी नौकरियां ही नहीं है। सो व्हाट्स हैपेंड इज मोस्ट ऑफ हम सबके साथ ये क्यों हो रहा है, आर मोर और लेस एट द सेम सैलरी। ज्यादा अंतर नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज, नॉट द एक्सेप्शन। इंक्रीमेंट्स भी देखेंगे, बहुत टाइट रेंज है। ऑन एन एवरेज पिछले 2-3 साल में 6 to 7% इंक्रीमेंट आई है इन द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज इन दैट सेम टाइट रेंज। फिर आता है दूसरा फील्ड जो आपने नेगोशिएट नहीं किया, एंड वो है आपके मकान का किराया। आपने जिस दिन ये तय किया कि आप कौन से शहर में कहां रहना चाहते हैं, आपको एक नंबर पकड़ा दिया गया। आप चाहे जितनी भी फाइट मार ले, जितना भी नेटवर्किंग कर ले, आप उस नंबर के आसपास ही रहेंगे। इट्स नॉट अ नंबर यू चोज, इट्स अ नंबर यू वर गिवन। एंड पिछले 4 साल में ये नंबर 40% से बढ़ चुका है। किसी भी शहर को ले लीजिए, क्योंकि गिने चुने कुछ 5-6 शहर ही हैं जहां मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली फॉर यंग इंडियंस। तो वहां यही मारामारी है। आपकी सैलरी 10-20% मैक्सिमम इन 4 सालों में बढ़ी होगी। एब्सोल्यूट नंबर बता रहा हूं। आपका किराया 40% बढ़ चुका है। या आपने करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन गलती कर दी, घर ले लिया अपने 20s में ही, तो वो होम ईएमआई जो है वो आपके सर पे आके बैठ गई है। एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, इंडियन सिटीज हैव परहैप्स द हाईएस्ट रेशियो ऑफ ईएमआई टू सैलरी। मुंबई ऑन एन एवरेज 51%, Bangalore, Chennai on an average 28 to 30%, Delhi NCR on an average 31%, पुणे हैदराबाद को भी लेंगे on an average 24 to 26%। मतलब 1/4 आपकी सैलरी की होम ईएमआई में जा रही है, और ये 15 से 20 साल की कमिटमेंट है। तो आपकी तनख्वाह किसी इंडस्ट्री ने सेट करी, आपका किराया मार्केट ने सेट किया, जो बाकी बचा है वो वाकई में आपकी इनकम है। इसको आप कैसे खर्च करेंगे? लेकिन इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, अगर सैलरी भी टाइटली कंट्रोल्ड है, रेंट भी टाइटली कंट्रोल्ड है, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग राइट कि जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो भी इतने सारे लोगों के लिए लगभग मोटा मोटा सेम ही है। लेकिन अंतर है ख्वाबों में, अरमानों में, जिंदगी से हम क्या चाहते हैं उसमें। 2 लोग सेम तो ख्वाहिशें नहीं रख सकते। अगर वो सेम तनख्वाह भी कमा रहे हैं, सेम किराया भी दे रहे हैं, एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और, एंड यही बंटवारा शुरू हो जाता है। आप यंग इंडियंस को देखेंगे तो लॉट ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स क्रेडिट कार्ड्स, लॉट ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स लोन एप्स, लॉट ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स पर्सनल लोन्स, लॉट ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स ट्रेडिंग, एफएनओ। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिख चुका है कि फिक्स्ड या मोर और लेस स्टैग्नेंट इनकम और राइजिंग रेंट के बाद जितना भी बचता है उससे तो कुछ चल नहीं पाएगा। अरमान तो पूरे नहीं हो पाएंगे। जल्दी तो है जिंदगी में जीतने की, लेकिन इतनी जल्दी जीत तो नहीं पाएंगे। तो आप किराया देना शुरू करते हैं, अपने ख्वाबों का किराया। एक क्रेडिट कार्ड को किराया देते हैं, एक पर्सनल लोन ऐप को किराया देते हैं, बैंक को किराया देते हैं उस पर्सनल लोन का। आप वो फोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन अपने 5 साल सूली पे चढ़ा देते हैं। आप उस ट्रैवल वेकेशन को तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन खुद के पैसे से नहीं,
लेन देन के पैसे से। आप अपने दोस्तों को एक शानदार जिंदगी दिखाने के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके चलते अपने आप को कर्ज के तले डुबो देते हैं। सबसे बेस्ट बात पता क्या है? हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां लोगों को उकसाया जाता है ये करने के लिए। आप आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बिता लीजिए, यूट्यूब पे बिता लीजिए, हर 3 सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी बर्बाद है, बोरिंग है, आप बदसूरत हैं, आप कूल नहीं हैं, आपको पता भी नहीं है कि इस शहर में कितने नायाब रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, कितनी बढ़िया जगहें हैं ट्रैवल करने के लिए। सिर्फ 70,000 रुपए में आप एक इंटरनेशनल वेकेशन ले सकते हैं 7 दिन की। सिर्फ 20,000 में आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इतने में आप इतना कुछ पा सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज पोकिंग यू, चैलेंजिंग यू। है दम, करके दिखाओ। जिंदगी ऐसी ही बर्बाद घिसी पिटी 9 से 5 वाली जिंदगी जियोगे? उभर के दिखाओ, हमसे लोन लो, हमें यूज करो। और फिर बतेरे से यूट्यूब वीडियो आ जाएंगे जहां ट्रेडिंग में हम रोज के 1 लाख रुपए कमाते हैं, हमने गाड़ियां खरीद ली हैं, हम दुबई मूव हो चुके हैं। आप भी कर सकते हैं। So you will fall for it. You will fall for it because you are desperate. एक रईस इंसान को जो अपने दिमाग से या अपने पैसे से रईस है, आप पैसे देकर तो बहला फुसला नहीं सकते ना, लेकिन एक गरीब इंसान को उसकी मजबूरी का एहसास दिला सकते हैं। वही हर एक ब्रांड करता है, वही हर एक प्रोडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। They're trying to convince you that you have an inadequate life. हम आपकी मदद कर सकते हैं। So the world splits. वो लोग जो शायद अपब्रिंगिंग की वजह से, वैल्यू सिस्टम की वजह से, डर की वजह से, कुछ भी कह लीजिए, ये कदम नहीं उठाते, somehow remain sane. लेकिन वो लोग जो फंस जाते हैं वो डूबते रहते हैं। इतनी अजीब सी दुनिया बन चुकी है जहां अगर किसी के पास कोई लोन नहीं है, किसी के पास कोई ईएमआई नहीं है, किसी ने कभी कोई घर नहीं खरीदा, कोई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करता, उसका जैसे कोई नामो निशान ही नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री में, कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, उसको एक मुजरिम करार दिया जाता है। एंड द वन हु इज एक्चुअली डिफॉल्टेड इज द वन हु इज इमर्जिंग इन दैट लिस्ट. The one who's taken a loan or applied for a credit card is suddenly recognized in this list. Such a crazy world to live in. What I'm trying to tell through this video is कि आप 2 करोड़ लोग जो कि more or less same salary में हैं, more or less same शहरों में काम करते हैं, same जगहों में काम करते हैं, same lifestyle के साथ हैं, you all are paying a cost for that sameness. सबसे पहला cost, it's called a crowded trade in financial language. ये क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक ही चीज खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज खरीदना अगर समझदारी भी थी, उस चीज को खरीदने की कोशिश अगर बहुत लोग कर रहे हैं, वो उसे गलत बना देती है। Here's a simple example. घर की ओनरशिप इस देश में धीरे धीरे एज अनुसार कम होती जा रही है। इन द सेंस, पहले लोग करीब 40 की उम्र में घर खरीदते थे, धीरे धीरे वो कम हुई 35, आज वो नंबर अराउंड 31-32 साल है। 31-32 साल की उम्र के इस देश में करीब 25 से 30 करोड़ लोग हैं। सब लोग घर खरीदने की चेष्टा रखते हैं। 3 बेडरूम का घर हैज इंक्रीज्ड इन इट्स डिमांड द मोस्ट इन दिस कंट्री। तो नाउ इमेजिन अगर 20-30 करोड़ लोग एक 3 बेडरूम का घर 5 या 6 शहर ही हैं, उनमें ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द कॉस्ट ऑफ दीज 3 बेडरूम यूनिट्स? तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए जब हर एक घर अब 1 करोड़ से कम का दिखता ही नहीं है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो उसे लेने के लिए खड़े हैं, इतने सारे बैंक्स हैं जो उनको लोन देने के लिए तैयार हैं, इतनी सारी डिजायर बन चुकी है कि अगर आपके पास घर नहीं है 30 से पहले, तो आपने जिंदगी में क्या ही उखाड़ लिया। दिस इज कॉल्ड अ क्राउडेड ट्रेड. It's the same thing that is happening with iPhones. It's the same thing that is happening with vacation or traveling. It's the same thing that happened to Goa. It's the same thing that is happening with flights. Crowded trade. हर एक इंसान फ्लाइट लेके जाना चाहता है, हर एक इंसान गोवा जाना चाहता है, हर एक इंसान एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में रहना चाहता है, हर एक इंसान एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, हर एक इंसान वो अच्छे कपड़े चाहता है, हर एक इंसान वो स्नीकर्स चाहता है, हर एक इंसान वो करना चाहता है जो हर एक इंसान करना चाहता है। Suddenly you're paying the cost of that. अब इसका उपाय क्या है? Get out of the crowd. जब भेड़ चाल होना, तो भेड़ से अलग हो जाना आपके लिए फायदेमंद रहता है। Make those choices.
अगर हर एक इंसान 30 से 35 साल की उम्र में घर खरीदने की कामना रख रहा है और उसकी तरफ काम कर रहा है, यू वेट इट आउट, और मे बी इफ यू कैन बाय स्लाइटली अर्ली। और हर एक इंसान क्रेडिट कार्ड यूज करके उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू ही पे करता है और अपने क्रेडिट स्कोर की धज्जियां उड़ा देता है। यू यूज दैट क्रेडिट कार्ड एंड पे इन फुल। आपका क्रेडिट स्कोर भी बनेगा, आपको 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल जाएगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर हर एक इंसान नए आईफोन 17 प्रो मैक्स के पीछे भाग रहा है, आप आईफोन 15 लीजिए, सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो डंप हो रहा है या लिक्विडेट हो रहा है। अगर हर एक इंसान वो कूल स्नीकर, वो कूल बाइक, वो कूल गाड़ी चाहता है, हट के एक डिसीजन लेने की कोशिश करिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा प्राइस, आपका कुआं। आपका कुआं उन्हीं मेंढकों से भरा हुआ है जिसमें आप भी एक मेंढक है। वो सारे मेंढक एक जैसे ही दिखते हैं, लगभग सेम ही सैलरी है, लगभग सेम ही सेविंग पोटेंशियल है। तो यू कॉल देम फ्रेंड्स एंड दे आर योर फ्रेंड्स, बट द पॉइंट इज कि जब आप बुरे वक्त में होते हैं, ऑलमोस्ट सारे और भी बुरे वक्त में होते हैं। अगर एक इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है तो आपका सारा फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ हिल डुल जाता है तो सबके सभी हिलने डुलने लगते हैं। आप वही 5-6 शहरों में रहते हैं, उन्हीं 5-6 शहरों के वही 5-6 कॉलोनियों में रहते हैं। एवरीथिंग इज लाइक दिस क्लासिक फॉग इन अ वेल प्रॉब्लम। गो बियॉन्ड दैट वेल। उन लोगों से रिश्ते रखिए, उन लोगों को जानने की कोशिश करिए जो आपसे विपरीत है, आपसे अलग है, एक अलग दुनिया जीते हैं। डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट भेड़ चाल when it comes to even mindset। एक एग्जांपल देता हूं अपनी जिंदगी से। From 2008 till 2020, 12 साल मैंने स्टार्टअप की दुनिया में एक्टिव पार्टिसिपेशन करी। मैं फंडेड कंपनी चलाता था, तो इन्वेस्टर मीटिंग्स हो रही हैं, स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं, फाउंडर्स से मिलते थे, हर एक इंसान वही बातें कर रहे हैं, कितनी फंडिंग उठाई, कितना वैल्यूएशन हो चुका है, कहाँ ऑफिस बनाया, क्या सैलरी ले रहे हो, क्या सैलरी दे रहे हो, पर्क्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है। इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। एंड आई रियलाइज्ड दिस इज अ कॉस्ट दैट आई एम पेइंग। क्योंकि मेरा दिमाग मुझे ये बोलता है कि जब तक मैंने एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं बनाया, मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूं। मेरा दिमाग ये बोलता है कि जब तक मैंने फंडिंग नहीं उठाई, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। When I stepped out of it, जब 2020 में मैंने अपने स्टार्टअप से इस्तीफा दिया, स्टार्टअप की दुनिया को एक तरीके से अलविदा बोला, खुद का अब एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप चलाता हूं, एक नहीं 3 चलाता हूं, खुद के पैसे पे चलाता हूं, आप लोगों से बात करता हूं जो 24, 25, 26 साल के हैं, 45 साल की उम्र में। I am completely out of the well that I was part of for 12 years। मैं दूर दूर तक अब इन्वेस्टर्स से बात नहीं करता हूँ, दूर दूर तक फाउंडर्स के साथ हैंग आउट नहीं करता हूँ, दूर दूर तक क्रिएटर्स के साथ भी हैंग आउट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ। I love going to colleges, I love speaking to students, I love teaching online, and that has exposed me to a world that I wasn't aware of। एक ऐसी दुनिया जो बहुत विपरीत है मुझसे, which enjoys small things that I did not value when I was a funded startup founder। That is the beauty of stepping outside of the well। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम मत करिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट मत करिए जो आप जैसे हैं, जो आपकी कंपनी में काम करते हैं, आपके पीजी में रहते हैं, आपके शहर से हैं। Go out and witness the world for what it has to offer। And तीसरा cost, the stability of your income। जब आप एक white collar professional बन जाते हैं ना, the only thing that you are constantly told is अपनी इनकम बढ़ाओ। Great, लेकिन इनकम बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन मिलता है, जॉब चेंज करते रहो। हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जॉब चेंज करते रहो, जॉब चेंज करते रहो, जॉब चेंज करते रहो। That does 2 big things for your life। आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन उस पैसे की बुनियाद नहीं बन पाती। क्योंकि अगर आप हर 1-2 साल अपनी जॉब चेंज करेंगे, 20-30% इंक्रीमेंट ले लेंगे, पैसा तो दिखने लगेगा, लेकिन जिस कारण से आपको वो 20-30% दिख रहा है, उस कारण तक आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं। You're getting that increment because there is demand for the years of experience that you have, but the qualification of that experience has not yet happened। तो जब इंडस्ट्री में एक डाउनटर्न आएगा, जब AI जॉब्स धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करेगा, guess who is going to get wiped out first? जिसकी बुनियाद नहीं बनी थी। And that most likely could be you। What you want to do is either of 2 things। नंबर 1, या तो एक कंपनी में इतना वक्त बिताइए कि आपकी जड़ें अच्छे से बन जाएं, so that अगर उन जड़ों को उखाड़ के आप कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बहुत खूबसूरत बुनियाद बना के शुरू करें। Typically that is 3 to 4 years, ideally 4 to 5 years, but that could be a really long time। तो दूसरी चीज, always have a side income। Don't make that mistake of thinking कि आपकी जॉब ही आपका इनकम सोर्स बन सकता है। आपका इनकम सोर्स मल्टीपल सोर्सेस होना चाहिए।
दैट डजंट मीन दैट यू डू मल्टीपल जॉब्स, शायद वो आपकी करंट जॉब अलाउ भी नहीं करती, बट इट डज मीन कि आप अपना पैसा या अपना वक्त एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो आपको पैसा बना के देगा. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट मेक मनी फॉर यू. इट कुड बी द स्टॉक मार्केट, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी buying things that you can rent out, it could be spending things to buy tools that make you more productive, it could be hiring for a team that can do a job for you and make money for you, or spend your time in making more money, in working with clients, in freelancing. ये सारी चीजें आपको डुअल, ट्रिपल, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना के देंगी. एक ही इनकम पे डटे रहना क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर फॉर यू टू कीप इंक्रीजिंग दैट इनकम. लेकिन जैसे ही आप अपने आप को डिवर्सिफाई करते हैं, जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में अपने आप को डिवर्सिफाई करते हैं, यू रियलाइज कि सिर्फ एक ही काम पे वो प्रेशर नहीं बना रहता. यू हैव मल्टीपल चॉइसेस टू गो अहेड एंड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. आपकी उम्र में आप सबसे बड़ी गलती ये करेंगे कि आपको लगेगा आपकी जिंदगी सबसे अलग है, या उतनी ही बड़ी गलती आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी सब जैसी है. There is a very small set of individuals that have the same life as you. अब जितना उन लोगों के साथ रहेंगे उतना ही आप यकीन कर बैठेंगे कि वही पूरी दुनिया है. उनसे अलग होइए. Build a life and an identity for yourself, unique to you. And तब जब आप एक unique life बनाएंगे, you will realize how many options there are to actually be financially free and not necessarily in the trap that you find yourself today. अंकुर वारिको, signing off. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स. एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे. At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.